कि जब इस पूरी दुनिया ने मान लिया कि चिराग पासवान का अंत हो गया, तब उस आदमी ने अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से और अपने इस विश्वास से कि हम आकर वापस दिखाएंगे, और वो आदमी वापस आकर दिखा दिया कि चिराग पासवान ने चाचा को पछाड़ दिया, चिराग पासवान ने चाचा को धो के रगड़ दिया, चिराग पासवान ने चाचा को खत्म कर दिया। अरे खत्म कहां कर दिया भाई, अभी भी उनका नाम लिया जा रहा है, यानी कि पॉलिटिक्स उनके नाम से हो रहा है, यानी वो पॉलिटिक्स में अभी जिंदा है और कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आने वाला चुनाव विधानसभा में कुछ बड़ा कमाल करें। राजनीति में होता है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। जिस समय चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, जिस समय 5 सांसद इनके चले गए थे, उस समय पशुपति पारस महत्वपूर्ण थे दूसरे पार्टी के लिए, इसलिए उनका महत्व था। और अभी के समय में चिराग पासवान ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए चिराग पासवान को ज्यादा महत्व मिल रहा है। तो इसमें बदला नहीं है, और राजनीति में कभी कोई बदला नहीं होता है। कि रामविलास पासवान की विरासत, रजत बाबू, वो चिराग पासवान की थी, वो पशुपति पारस की नहीं थी। मुलायम सिंह यादव ने अपने भाई शिवपाल यादव को विधायक बनाया। अब शिवपाल यादव ये चाहें कि अखिलेश यादव को भगा दें और समाजवादी पार्टी हमारी हो जाएगी, तो कार्यकर्ता हो सकता है कि 5 मिनट के लिए विचलित हो जाएं, 5 मिनट के लिए आपके पीछे खड़े हो जाएं, लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये नहीं मुमकिन है। आरजेडी के लिए बात होता है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो लोजपा को भी प्राइवेट लिमिटेड नहीं होना चाहिए। तो बात यही है। और एक चीज का हमको याद आता है, रामविलास पासवान का एक इंटरव्यू था, पूछे कि आप इतना परिवार को टिकट काहे देते हैं, इतना परिवारवाद काहे करते हैं। तो बताए थे कि जब हम शुरू किए थे तो सारा बैनर पोस्टर हमारा भाई उठाता था, सारा पोस्टर हमारा भाई चिपकाता था, हमारे पीछे भाई दौड़ता था। तो जब टिकट देने की बात आए और सबसे अगर कर्मठ समर्थक की बात की जाए, कार्यकर्ता की बात की जाए, तो हमारा भाई है तो हम उसको टिकट काहे नहीं देंगे, अगर वो डिजर्व करते हैं तो उनको टिकट काहे नहीं देंगे। तो जब रामविलास पासवान ने उनको डिजर्विंग समझा। पशुपति पारस को राजनीति में कौन लाया? रामविलास पासवान। रामविलास पासवान चिराग पासवान के क्या हैं? बाप हैं। अरे भाई, आप बाप का चीज छीन लीजिएगा, वापस मिल गया। चाहे रामविलास पासवान की तस्वीर दिल्ली के किसी रोड पर फेंकी हुई हो, चाहे ये पटना का, हम जब एयरपोर्ट जाते थे तो हंस कर देखते थे और हमको लगता था कि ये बदलेगा। इसलिए नहीं कि हम चिराग पासवान के फैन हैं, नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि ये सच की जीत है। ये जीत चिराग पासवान की नहीं है, ये जीत नीतीश कुमार की है। और इसमें मतलब चिराग पासवान नहीं जीते हैं, पैसा और पावर जीता है। साफ साफ मतलब इस बात को समझिए आप। क्यों हम कह रहे हैं ये बात जानते हैं? क्योंकि जो मतलब ऑफिस आवंटित किया गया है चिराग पासवान को, उसमें शर्त रखा गया है 2-3। पहला शर्त तो ये है कि उस भवन के परिसर में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं आप। दूसरा शर्त ये है कि जो होता है नॉर्मल रेंट जो होता है, जो राजनीतिक पार्टियों से कार्यालय के रूप में वसूला जाता है, उससे 10 गुना ज्यादा रेंट जो है चिराग पासवान से वसूला जाएगा। चिराग पासवान एक वक्त बेरोजगार हो गए थे, उनका प्रोफेशन खत्म हो गया था, लेकिन उस आदमी ने उसको स्टैंड स्टिल करके खड़ा करके दिखा दिया। तो आई अप्रिशिएट चिराग। चिराग मेरे लिए बहुत शानदार आदमी व्यक्तित्व के तौर पे है। राजनीति से फर्क हो सकता है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। नीतीश कुमार के का सपना जो तोड़े, 43 सीट पर लाए चिराग पासवान, उसका बदला लिया गया जदयू की तरफ से और पार्टी को तोड़ दिया गया। तो ये तो बात है कि उस समय सारा साजिश के तहत चिराग को खत्म किया गया, और आज जब चिराग 5 सीट ले आए हैं और नीतीश जी को चाचा चाचा पूरा हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो आज इनको मिल गया। पशुपति पारस का राजनीतिक करियर उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उन्होंने चिराग को धोखा दिया था। पशुपति पारस की उम्र कितनी है? और प्रिंस जी जो मतलब जिनके दम पर वो लोग कर रहे थे, तो प्रिंस जी राजनीतिक नहीं है, वो राजनीतिज्ञ नहीं है, मैं उनको नेता नहीं मानता हूं, और मेरे साथ बहुत लोग नहीं मानते हैं। और वो नेता होते तो निर्दलीय लड़के जीत के दिखा देते। और राज्यसभा में चिराग पासवान नहीं भेजे हैं, भाजपा भेजी है। तो चिराग पासवान ये तो बस एक एंगल है ना, हम आप बैठ के दे रहे हैं कि उनका समर्थन वो कर दिया, उनका समर्थन वो कर दिया। इस हिसाब से तो चिराग मुख्यमंत्री भी बनना चाहते होंगे, तो भाजपा की तरफ से बोल दें कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको याद होगा कि चिराग पासवान की पार्टी टूट गई थी और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना उनके सांसद बचे थे और ना ही रामविलास पासवान का वो ऑफिस बंगला जिसमें बैठ के वो काम किया करते थे। सब कुछ चला गया था पशुपति पारस के पास। लेकिन एक एक करके चिराग पासवान ने अपना सब कुछ वापस ले लिया। लोग कह रहे थे कि चिराग पासवान कमबैक नहीं करेंगे, लेकिन चिराग पासवान ने अपने मेहनत के बूते पे यह साबित कर दिया
कि अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। और इसके ऊपर हमारे साथी, हमारे कलीग, हमारे अपने पत्रकार, हमारे अपने लोग क्या सोचते हैं, चलिए उनसे रूबरू कराते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आपको सुनवाते हैं वो क्या सोचते हैं। और सबसे पहले चलते हैं प्रशांत राय के पास। चिराग पासवान को उनका खोया हुआ बंगला वापस मिल गया, खोई हुई इज्जत भी वापस मिल गई, खोए हुए सांसद भी वापस मिल गए। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि इस दुनिया में जिस जिस लोगों ने विश्वास किया है उसको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। हमको लगता है कि जब इस पूरी दुनिया ने मान लिया कि चिराग पासवान का अंत हो गया, तब उस आदमी ने अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से और अपने इस विश्वास से कि हम आकर वापस दिखाएंगे, और वो आदमी वापस आकर दिखा दिया। हमको लगता है कि अगर आप किसी का धन चोरी करते हैं, देखिए रामविलास पासवान की विरासत, रजत बाबू, वो चिराग पासवान की थी, वो पशुपति पारस की नहीं थी। मुलायम सिंह यादव ने अपने भाई शिवपाल यादव को विधायक बनाया। अब शिवपाल यादव ये चाहें कि अखिलेश यादव को भगा दें और समाजवादी पार्टी हमारी हो जाएगी, तो कार्यकर्ता हो सकता है कि 5 मिनट के लिए विचलित हो जाएं, 5 मिनट के लिए आपके पीछे खड़े हो जाएं, लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये नहीं मुमकिन है। मुलायम सिंह यादव की विरासत अखिलेश यादव की है, तो रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान की है। आप अगर ये सोच रहे हैं पशुपति पारस को राजनीति में कौन लाया? रामविलास पासवान। रामविलास पासवान चिराग पासवान के क्या हैं? बाप हैं। अरे भाई, आप बाप का चीज छीन लीजिएगा, वापस मिल गया। चाहे रामविलास पासवान की तस्वीर दिल्ली के किसी रोड पर फेंकी हुई हो, चाहे ये पटना का, हम जब एयरपोर्ट जाते थे तो हंसकर देखते थे और हमको लगता था कि ये बदलेगा। इसलिए नहीं कि हम चिराग पासवान के फैन हैं, नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि ये सच की जीत है। और बाकी जो नियम कानून है वो आप जनवे करते हैं, आवंटन क्यों रद्द हो गया, क्यों मिल गया, XYZ फैक्ट्स वो सब लोग जानता है। लेकिन हमको इमोशनल मोमेंट है, हमको लगता है चिराग पासवान, उनके परिवार के लिए, कि जिस चीज को उन लोगों ने खो दिया था, आज वो चीज उनको मिल गया। एक और सवाल है, चिराग पासवान को जिस मोड़ पे छोड़ा गया था उसी मोड़ पे आज पशुपति पारस दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है उनके पास। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? मतलब एगो शेर था कि आंधी तूफान कुछ भी बहे वो खड़े रहते हैं, और जो लोग शायद बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, ऐसा करके। तो देखिए, हमको लगता है कि एट लास्ट किसी के पास, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई आदमी अपने अपने दम, अपने बल बूते, अपने मेहनत से करोड़ों का संपत्ति बनाया और रातों रात वो संपत्ति खत्म हो गया, तो हमको लगता है कि जो आदमी सेल्फ मेड करोड़पति होता है ना, वो खत्म होने से डरता नहीं है। बात समझिए। तो चिराग पासवान को उनके पिता का चीज मिला था, ये बात सही है, लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि 2014 में रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जा रहे थे। चिराग पासवान ने कन्विंस किया कि चलिए, तो मतलब वो आदमी भी राजनीति को समझने लगा था। उस आदमी से आप छीन लीजिए, वो अकेला हो गया, तो आप उसको खत्म नहीं मान सकते हैं। तो हमको तो लगता है कि ये सब बात एक मोमेंट का था। हाँ, इसमें चिराग की तारीफ करिए, हमको लगता है लोगों को करनी चाहिए। देखिए, राजनीति एक प्रोफेशन है। जैसे मान लीजिए कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया, खत्म, बात समझ गया। अब नौकरी से निकाल दिया गया और जो आप लोग हंस रहे हैं कि ये रजत तो बर्बाद हो गया, रजत कुछ नहीं कर पाएगा, रजत तो पागल हो जाएगा, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन समझिए, अगर रजत कर जाए तो समझिए कितना बड़ा बात है। तो नौकरी की बात हो गई, प्रोफेशन की बात हो गई, पॉलिटिक्स भी एक प्रोफेशन है। चिराग पासवान एक वक्त बेरोजगार हो गए थे, उनका प्रोफेशन खत्म हो गया था, लेकिन उस आदमी ने उसको स्टैंड स्टिल करके, खड़ा करके दिखा दिया। तो आई अप्रिशिएट चिराग। चिराग मेरे लिए बहुत शानदार आदमी व्यक्तित्व के तौर पे है। राजनीति से फर्क हो सकता है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। एक आखिरी और छोटा सा जवाब चाहूंगा कि क्या पशुपति पारस का करियर, राजनीतिक करियर अब खत्म होने पे आ गया है? क्या लगता है? पशुपति पारस का राजनीतिक करियर उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उन्होंने चिराग को धोखा दिया था। पशुपति पारस की उम्र कितनी है, और प्रिंस जी जो मतलब जिनके दम पर वो लोग कर रहे थे, तो प्रिंस जी राजनीतिक नहीं है, वो राजनीतिज्ञ नहीं है, मैं उनको नेता नहीं मानता हूं, और मेरे साथ बहुत लोग नहीं मानते हैं। और वो नेता होते तो निर्दलीय लड़के जीत के दिखा देते। एगो नेता निर्दलीय लड़के जीता है, तो आप लड़के जीत के दिखाए थे। तो पशुपति पारस का राजनीतिक करियर उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन चिराग को उन्होंने धोखा दिया। ये पहला जवाब। ये बात पशुपति पारस नहीं मानेंगे जो हम बोल रहे हैं, लेकिन जो अब बोल रहे हैं पशुपति पारस मानेंगे। दूसरा जवाब है कि जिस दिन मोदी जी ने चिराग को चुन लिया और 5 टिकट उनको दिया और पशुपति जी को हाजीपुर भी नहीं मिला, उस दिन तो असलियत में खत्म हो गया। ये बात मानेंगे। 2 जवाब। बिल्कुल, तो 2 जवाब है, पशुपति पारस के करियर खत्म हो गए। और पहल ये लगा था कि चिराग पासवान जो है अब आउट होने वाले हैं राजनीति से, और उन्होंने साबित कर दिया कि भाई उनमें दम है, और ये दम उन्होंने दिखा दिया जब उनको वापस से उनका बंगलो वापस मिल गया। अब हमारे साथ हैं हमारे मुख्य एडिटर अंकित जी। क्या लगता है, बंगला तो वापस मिल गया,
और खोई हुई इज्जत भी। कैसे देखते हैं आप इस बात को? देखिए, इसमें इज्जत मिलने की बात नहीं है, ये एक पॉलिटिक्स था। एक डर्टी पॉलिटिक्स के तहत बंगला छीना भी गया और एक डर्टी पॉलिटिक्स के तहत आवंटन भी हुआ। हालांकि नियम पेच सब चीज होता है कि नियम के मुताबिक उनको मिला ये चीज। यही जनता दल यूनाइटेड पार्टी है जो कि चिराग की पार्टी को तोड़ी थी और चाचा को अलग किया था। और आज वही चिराग पासवान प्रिय हो गए हैं और चाचा जिन्होंने मतलब नीतीश कुमार के का सपना जो तोड़े, 43 सीट पर लाए चिराग पासवान, उसका बदला लिया गया जदयू की तरफ से और पार्टी को तोड़ दिया गया। तो ये तो बात है कि उस समय सारा साजिश के तहत चिराग को खत्म किया गया और आज जब चिराग 5 सीट ले आए हैं और नीतीश जी को चाचा चाचा पूरा हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो आज इनको मिल गया। और बाकी बात रहा कि मतलब ये चीज, इस पे अधिकार चिराग पासवान का था, तो हमको ऐसा नहीं लगता है। जैसे कि अगर आरजेडी के लिए बात होता है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो लोजपा को भी प्राइवेट लिमिटेड नहीं होना चाहिए। तो बात यही है। और एक चीज का हमको याद आता है, रामविलास पासवान का एक इंटरव्यू था। पूछे कि आप इतना परिवार को टिकट काहे देते हैं, इतना परिवारवाद काहे करते हैं, तो बताए थे कि जब हम शुरू किए थे तो सारा बैनर पोस्टर हमारा भाई उठाता था, सारा पोस्टर हमारा भाई चिपकाता था, हमारे पीछे भाई दौड़ता था। तो जब टिकट देने की बात आए और सबसे अगर कर्मठ समर्थक की बात की जाए, कार्यकर्ता की बात की जाए, तो हमारा भाई है तो हम उसको टिकट काहे नहीं देंगे? अगर वो डिजर्व करते हैं तो उनको टिकट काहे नहीं देंगे? तो जब रामविलास पासवान ने उनको डिजर्विंग समझा और अपना सीट आखिरी बार जब वो संन्यास ले लिए, मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के जाने वाले प्रक्रिया से, तो उन्होंने अपने भाई पे भरोसा जताया और उसके बाद 5 सांसदों ने उनमें आस्था दिखाया। अब बाकी बात का ये देखिए, पॉलिटिक्स है, नैरेटिव की बात है और एक ब्रांड चेहरा की बात है। तो वो चिराग पासवान बनकर उभरे और नरेंद्र मोदी, चाहे पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिक्स में कोई भी घाटे का सौदा करना नहीं चाहता। तो चिराग पासवान के नाम पर एक सेंटिमेंट बना, पूरे बिहार में बना। लेकिन ये कहना कि मतलब चिराग पासवान ने बहुत कुछ करके बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया और पूरा मेहनत किया और पशुपति पारस ने मेहनत नहीं किया, तो हमको लगता है ये थोड़ा बेईमानी वाली बात है। अच्छा, एक और बात है, जैसे कि चिराग पासवान ने के ऊपर ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया और एक चांस बन रहा था पशुपति पारस का, वो भी अब खत्म हो गया, बंगला भी वापस ले लिया। तो ये आप मानते हैं कि पशुपति पारस का राजनीतिक करियर जो है वो अब समापन की ओर है, अब खत्म है? पहली बात, राज्यसभा में चिराग पासवान नहीं भेजे हैं, भाजपा भेजी है। तो चिराग पासवान ये तो बस एक एंगल है ना, हम आप बैठ के दे रहे हैं कि उनका समर्थन वो कर दिया, उनका समर्थन वो कर दिया। इस हिसाब से तो चिराग मुख्यमंत्री भी बनना चाहते होंगे, तो भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये सब कोई बात नहीं है कि मतलब ये हो सकता है, ये समीकरण हो सकता है, ये बात हो सकता है, ये सब को नकार दिया जाएगा, सीधे नकार दिया जाएगा। काहे कि ये बीजेपी का फैसला है। बीजेपी में हो सकता है कि राय मांगे होंगे कि भाई किसको भेज दिया जाए, तो राय दिए होंगे, लेकिन अंतिम फैसला चिराग पासवान थोड़े सुना सकते हैं। तो चिराग पासवान का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसमें हम उनको झूठे क्रेडिट दे दिया जाए तो अलग बात है। पशुपति पारस अकेले थोड़े हैं, बहुत सारे ऐसा नेता है जो नेपथ्य में चले गए, जिन्होंने एक समय किसी का समर्थन किया और बाद में उनको कोई नहीं पूछ रहा। आरसीपी सिंह का भी बड़ी नाम था, बड़ी रौला था, बीजेपी में अकेले थे, जदयू निकाल दिया, फिर भी लगे रहे, बीजेपी में मंत्री बने रहे। राज्यसभा का जब सदस्यता गया तो मतलब जब कार्यकाल पूरा हुआ तो फिर उनको हटा दिया गया, बीजेपी ने बड़ा जोर शोर से ज्वाइन करवाया, लेकिन आज कहाँ है? तो बात यही है कि इसमें परिवार वाला एंगल जुड़ रहा है, तो इसलिए बहुत बड़े नाम बन गए हैं, बहुत बड़ा मिल रहा है। हर दिन हमको तो यही सुन रहे हैं पिछले 6-7-8 महीने से कि चिराग पासवान ने चाचा को पछाड़ दिया, चिराग पासवान ने चाचा को धो के रगड़ दिया, चिराग पासवान ने चाचा को खत्म कर दिया। अरे खत्म कहाँ कर दिया भाई? अभी भी उनका नाम लिया जा रहा है, यानी कि पॉलिटिक्स उनके नाम से हो रहा है, यानी वो पॉलिटिक्स में अभी जिंदा है और कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आने वाला चुनाव विधानसभा में कुछ बड़ा कमाल करें। बाकी जो भी है ठीक है। जो भी है ठीक है। मतलब अगर अंकित जी के माने तो अभी उनका रोला बरकरार है, अभी भी वो कई सारे ऐसे अहम कदम चुन सकते हैं जिससे वो वापस से राजनीति में अपने आप को स्थापित कर सके। और चिराग पासवान के बंगलो मिलने पे इतना ज्यादा कोई बड़ा बात नहीं है, ये डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये अंकित जी ने बताया। अब हमारे साथ हैं वेद। बंगला तो वापस मिल गया और कुछ लोग कह रहे हैं कि खोई हुई इज्जत, वो 5 सांसद, 100% का स्ट्राइक रेट, सब कुछ चिराग पासवान के लिए शुभ शुभ हो रहा है। और वहीं पशुपति पारस की बात की जाए तो राज्यसभा भी नहीं पहुंचे, एमएलसी का टिकट भी नहीं मिला और अब उनकी पार्टी कह रही कि हाँ गवर्नर वगैरह कहीं बन जाए तो उस पर भी हम संतुष्ट हैं। क्या लगता है आपको?
नहीं, ये अच्छी बात है कि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बंगला मिलने की जहां तक बात रही, ये जीत चिराग पासवान की नहीं है, ये जीत नीतीश कुमार की है। और इसमें मतलब चिराग पासवान नहीं जीते हैं, पैसा और पावर जीता है। साफ साफ मतलब इस बात को समझिए आप। क्यों हम कह रहे हैं ये बात जानते हैं? क्योंकि जो मतलब ऑफिस आवंटित किया गया है चिराग पासवान को, उसमें शर्त रखा गया है 2-3। पहला शर्त तो ये है कि उस भवन के परिसर में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं आप। दूसरा शर्त ये है कि जो होता है नॉर्मल रेंट, जो होता है, जो राजनीतिक पार्टियों से कार्यालय के रूप में वसूला जाता है, उससे 10 गुना ज्यादा रेंट जो है चिराग पासवान से वसूला जाएगा। इस शर्त पर आवंटित किया गया है। तो मतलब ये कि चिराग पासवान का ये जीत तो नहीं है। चिराग पासवान भले ही ले रहे हैं, इसलिए लिए हों चाहे मजबूर हों कि हमको अपना इज्जत दिखाना है कि हम वापस ले लिए, अपने चाचा से छीन लिए, लेकिन ये उनकी जीत नहीं है, ये उनकी हार है। क्योंकि इसमें जीत सरासर नीतीश कुमार की हो गई है कि 10 गुना वापस पैसा एक्स्ट्रा लेकर के तब दिए हैं। ठीक है, आपके कहे अनुसार चलिए ये भी बात मान लेते हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि नहीं कि चिराग पासवान ने जो बदला लेना था, बदला में तो 10 गुना, 2.5 गुना, 2 गुना तो देखा नहीं जाता। बदला तो बदला होता है। जिस तरीके से पार्टी तो तोड़ा था पशुपति पारस ने और उनके सांसदों को अपने तरफ कर लिया था, उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से एक एक करके पहले उनको टिकट ना मिलना, फिर उनको राज्यसभा ना भेजे जाने में इनका भी योगदान बताना कि भाई वो चाहे, थोड़ा बहुत इनका भी मन था कि उपेंद्र कुशवाहा ही जाए, और उसके बाद इनके पास अब कुछ ना बचना, बंगला भी चला जाना, बदला तो पूरा ले लिया है। देखिए, राजनीति में बदला नहीं होता है। राजनीति में होता है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। जिस समय चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, जिस समय 5 सांसद इनके चले गए थे, उस समय पशुपति पारस महत्वपूर्ण थे दूसरे पार्टी के लिए, इसलिए उनका महत्व था। और अभी के समय में चिराग पासवान ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए चिराग पासवान को ज्यादा महत्व मिल रहा है। तो इसमें बदला नहीं है, और राजनीति में कभी कोई बदला नहीं होता है। जब लोग विपक्ष में होते हैं तो खूब बोलते हैं इस सब चीज की, हम बदला लेंगे, हम यही करेंगे, हाउ करेंगे। लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर कुल मिला के देखा जाता है कि आपको जरूरत कितनी है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को अभी चिराग पासवान की जरूरत थी, इसलिए चिराग पासवान महत्वपूर्ण बन गए हैं। और पशुपति पारस की जरूरत नहीं थी, इसलिए पशुपति पारस ठंडे बस्ते में चले गए हैं। बदला नहीं होता है राजनीति में, मेरा यही मानना है कि राजनीति में जो जरूरी है वो करने के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं, बदला नहीं है। बिल्कुल, तो वेद का ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्होंने कहा बदला नहीं है, जरूरत है, और अभी चूंकि पावर चिराग पासवान के पास है तो वो ऐसा कर सकते हैं। वो 10 गुना ज्यादा पैसा भी पे कर सकते हैं, और चूंकि पावर, सत्ता, सब कुछ अभी चिराग पासवान के फेवर में है, तो ये सब काम उनके लिए बहुत आसान है। बाकी अगर सच मायने में देखा जाए तो इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं कि चिराग के जितने भी फैंस हैं, जो भी प्रशंसक हैं और उनके समर्थक के साथ साथ कार्यकर्ता, इस बात से बहुत खुश हैं। और उनका अभी जो एक लेवल है वो हाई है इस बात को लेके कि हमने वो बंगला वापस ले लिया जिसमें कभी रामविलास पासवान जी बैठ के काम किया करते थे, और जो बंगला चिराग पासवान की विरासत थी। बाकी इस खबर को लेके, इस बात को लेके और इस जानकारी को लेके, और साथ ही साथ ये जो बंगला मिला है चिराग पासवान को वापस से, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जाके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।